नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज मैं आपके सामने एक नई वीडियो लेकर आई हूँ। मैं महिलाओं के जो भी प्रॉब्लम्स हैं, छोटी मोटी जो प्रॉब्लम्स हैं, उनके बारे में ही आप सबको जानकारियाँ देती रहती हूँ। तो आज मैं एक MTP किट्स आती है जो ज़्यादातर महिलाएं जो हैं, मोस्टली महिलाएं उसके बारे में जानती हैं। फिर भी मैं ये वीडियो उन महिलाओं के लिए प्रस्तुत कर रही हूँ जो इस किट के बारे में नहीं ज़्यादा जानती हैं और जो अपनी मन मर्जी से टैबलेट्स ले लेती हैं और फिर बाद में प्रॉब्लम्स में आ जाती हैं। आशा करती हूँ कि आप सबको ये वीडियो पसंद आएगा और ज़्यादा डिटेल में न जाकर मैं हमेशा छोटी जानकारियाँ, छोटी मोटी जो जानकारियाँ हैं वो जो आपके लिए जानना ज़रूरी है, आपके लिए अपडेट रहना ज़रूरी है, वही मैं आपको अपनी वीडियोस में बताती हूँ। आज जो मैं आपके सामने बताने वाली हूँ वो MTP किट्स आती हैं जो हर महिला, ज़्यादातर महिलाएं जो है इस किट के बारे में जानती हैं। उन्होंने इस किट को यूज़ भी किया होगा और देखा भी होगा। तो इसी किट के बारे में मैं आप सबको अपडेट करना चाहती हूँ कि इस टैबलेट को आपने कैसे लेना है, क्यों नहीं लेना चाहिए, किन परिस्थितियों में आप इसे लें, किन परिस्थितियों में आपको इसे नहीं लेना चाहिए और कब आपको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए और कब आपको इसके बारे में अपने आप को अपडेट, इसकी जो भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं उसके बारे में जानना भी ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, ये जो टैबलेट्स हैं ये बाज़ार में आ तो कई सालों से रही हैं, लेकिन जो प्रयोग इसका आप अंधाधुंध अपनी मर्ज़ी से पेशेंट, जो महिलाएं पेशेंट्स हैं, वो अपने हस्बैंड्स को जाकर या किसी रिलेटिव को भेजकर या किसी को भी भेजकर मेडिकल स्टोर से मंगवा लेती हैं और जब इसको खा लेती हैं और उसके बाद जो उनके बॉडी पे इफ़ेक्ट आता है वो कई बार ख़तरनाक भी हो जाता है। उसी के बारे में मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि कृपया ये अवॉइड करें। हमेशा इन टैबलेट्स का प्रयोग डॉक्टर की सलाह के बिना ना करें, क्योंकि ये वाली जो टैबलेट्स हैं ये किसी इमरजेंसी में तो नहीं ली जा सकती कि आपको टाइम ही ना लगे कि आप डॉक्टर से सलाह ना करें। तो ये सिर दर्द की टैबलेट, मैं तो हमेशा कहती हूँ सिर दर्द, पैरासीटामोल, जो भी आप टैबलेट लेते हैं वो कभी भी बिना जाने नहीं लेनी चाहिए। लेकिन जो आजकल है उस हिसाब से मैं उन बातों को छोड़कर इस किट के बारे में ये कहना चाहती हूँ कि कभी भी इस किट को आप अपनी डॉक्टर से, आशा वर्कर से या कोई भी हेल्थ एम्प्लॉय की जानकारी के बिना इस टैबलेट्स का प्रयोग ना करें और इसकी डिटेल जो है अच्छे से आपको एक डॉक्टर दे सकता है। तो होता क्या है कि फ्रेंड्स, जब आपको लगता है कि आपकी अनवांटेड प्रेगनेंसी है, कि आप प्रेगनेंसी नहीं चाहते हैं और आपने फैमिली प्लानिंग भी नहीं ली, तो उसके बाद अब आप सोचते हैं कि क्या करें। तो फिर आप लोगों के एक नॉर्मली आप लोगों ने एक बनाया हुआ है कि मेडिकल स्टोर पे जाओ, टैबलेट बोलो और मेडिकल स्टोर वाले आप लोगों को ये मेडिसिन उपलब्ध करा देते हैं बिना आपकी जानकारी लिए, बिना आपके सिम्टम्स जाने वो आपको ये टैबलेट्स पकड़ा देते हैं। और उसके बाद जो परेशानी शुरू होती है वो महिलाओं को कई बार एक डेथ के लिए भी प्रस्तुत करती है, आपके लिए इतनी घातक हो सकती है। तो इसी के बारे में मैं आपको बता रही हूँ फ्रेंड्स कि ये जो 5 टैबलेट्स का कॉम्बी पैक आता है, इसमें 1 टैबलेट, ये सिंगल जो डोज होती है, ये इसको कब लेना है, इन 4 टैबलेट्स को कब लेना है, यही मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि ये जो कॉम्बी पैक है ये आपको किन परिस्थितियों में लेना है। कि जब आपने फैमिली प्लानिंग ना की हो और आप चाहते हैं कि आपने प्रेगनेंसी भी नहीं रखनी, तो सबसे पहले आप अपना यूरिन टेस्ट करिए। जब आपको लगे कि आपकी प्रेगनेंसी पॉजिटिव है तो जितना हो सके आप अपने डॉक्टर से मिलें, उनसे सलाह लें, अपने सिम्टम बताएं, फिर उसके बाद आप मेडिसिन का प्रयोग करें। अगर कभी ऐसी नौबत आती है कि आप अब ये टैबलेट ले लेते हैं, तो सबसे पहले तो ये जानें कि ये टैबलेट्स क्या करती हैं। ये टैबलेट्स जो हैं आपके जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स होते हैं उसको ब्लॉक कर देती हैं,
जिससे आपकी जो यूट्रस की लेयर्स होती है वो थिन होनी शुरू हो जाती है, जिससे आपका फीटस एक्सपेल कर जाता है। तो ये लेने का तरीका, सबसे सही तरीका यही है कि आप इसको 2 मंथ से अबो प्रेगनेंसी में ना लें। आप जब आपकी प्रेगनेंसी 1.5 और 2 मंथ से डाउन है, जब आप नीचे हैं या आपका 1.5-2 महीने का बच्चा है, तब आप इस टैबलेट का प्रयोग करें। इसका लेने का सबसे अच्छा तरीका ये कि आप इसको खाना खाने के बाद लेते हैं। आपको फर्स्ट जो टैबलेट है, जो ये टैबलेट, ये आपको जब आप लेते हैं तो उसको फर्स्ट हम मानते हैं कि आपने ये टैबलेट पहले दिन लेनी है। ये जो 4 टैबलेट हैं, ये 36 to 48 आवर्स यानी कि 2 दिन के बाद एक आज टैबलेट ली, कल आपने कोई मेडिसिन ली, उसके नेक्स्ट डे आपने ये टैबलेट्स खानी है। अब इसकी टैबलेट्स खाने के भी 2 तरीके हैं। आप इसको ओरली भी खा सकते हैं खाना खाने के बाद, जैसे हम नॉर्मल टैबलेट्स लेते हैं वैसे भी, और वेजाइना के थ्रू भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जब वेजाइना के थ्रू इसको अप्लाई करने का आता है तो कई बार आप इसको खुद प्रयोग ना करें, आप अपने डॉक्टर से आपका इसका यूज़ करा सकते हैं। लेकिन ये किन परिस्थितियों में नहीं लेनी चाहिए, इसमें आपको जानना ज़रूरी है कि आप एक अल्ट्रासाउंड अपना स्कैन कराएं। अल्ट्रासाउंड कराने के बाद जब आपको पता लगे कि सब चीज़ें नॉर्मल है, आपको कोई एक्टोपिक प्रेगनेंसी नहीं है, आपको फाइब्राइड नहीं है या आपको कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, तो आप अपनी टैबलेट्स को आपको डॉक्टर अपने आप आपको यूज़ करने की सलाह देगा। अगर आपको इनमें से कभी है कि आपने प्रॉपर्टी के साथ कई बार प्रेगनेंसी हो जाती है, तो उन परिस्थितियों में इस टैबलेट का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर आपका सिजेरियन थोड़े दिनों का है, 6 मंथ का है, 3 मंथ का है, तो आप इस टैबलेट्स को आपके डॉक्टर सलाह नहीं देंगे अभी आप लें। अगर आपने वही सिजेरियन छोटा बच्चा हो गया, ब्रेस्ट फीड कराते हैं, आपको प्रॉपर्टी आपने लगा रखी है या कोई भी लूप आप ले रहे हैं या आपके कोई मेजर डिजीज़ है, तो आप इन टैबलेट्स को आप ना लें। और फिर इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं कि साइड इफ़ेक्ट आपको नोज़िया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकती है, एब्डोमिनल क्रैम्प्स आ सकते हैं, डायरिया हो सकता है। तो ये पेशेंट टू पेशेंट प्रोसीड करता है कि आप ज़रूरी नहीं कि सबको ही ऐसा हो, किसी के सिम्टम्स अलग तरह के आते हैं खाने के बाद, मेडिसिन किसी के अलग तरीके से। तो आपके जब ये मेडिसिन आप ले लेते हैं, उसके बाद आती है बारी की ब्लीडिंग कितनी ज़्यादा होएगी। इसमें ब्लीडिंग का ये है कि जब आप ये 4 टैबलेट्स का कोर्स कर लेते हैं तो उसके जो 5-6 आवर्स होते हैं उसमें आपको रेस्ट करना ज़रूरी होता है। आपको पानी पीना ज़्यादा इन दिनों में, जब ये टैबलेट्स खा रहे होते हैं या कोई भी टैबलेट्स खा रहे होते हैं, तो पानी ज़्यादा पीना चाहिए और आपको ट्रैवलिंग अवॉइड करनी चाहिए। बेड मतलब हाउस में, घर में आप रहें। तो अगर इन 5-6 आवर्स में आपका फीटस एक्सपेल कर जाता है तो इतने मेजर सिम्टम्स नहीं आते हैं। अगर बाय चांस कई बार टाइम लगता है तो आपकी जो ब्लीडिंग, फीटस एक्सपेल नहीं हो पाता है, तब आपको ब्लीडिंग, वेजाइनल ब्लीडिंग कई बार हैवी हो जाती है। और जब वेजाइनल ब्लीडिंग ज़्यादा होती है तो आपको अपने डॉक्टर के पास ही जाना चाहिए। आपने कभी ये नहीं रखना चाहिए कि नहीं मैंने मेडिसिन खाई हुई है, ब्लीडिंग तो होगी, तो ऐसे होगा वैसे होगा, ऐसा इन चीज़ों पे आपने नहीं करना चाहिए। जब आपको लगे कि ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है तो आप अपने डॉक्टर से मिलें, वो आपको फिर ट्रीट करेंगे कि आपको कैसे ट्रीट करना है। और कभी भी जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो अपनी मेडिसिन्स, आपने कौन सी मेडिसिन ली है, कैसे ली है, इसको ना छुपाएं। ना कभी अपनी जो लास्ट पीरियड जो आपका मिस हुआ है उसको आप छुपाएं। आप अपने डॉक्टर को जो आप है आपके साथ हो चीज़ें हैं उनको आप क्लियर रखें। तो मैं आप सबको यही अपडेट देना चाहती थी कि इस मेडिसिन के बारे में बिना जाने, बिना सलाह की, डॉक्टर की सलाह के सिर्फ मेडिकल स्टोर से ख़रीद कर ना खाएं। ये मेडिसिन जितनी इफ़ेक्टिव है उतने इसके साइड इफ़ेक्ट भी हैं। जितने ये कभी इसका कोई ये नहीं, इस मेडिसिन खाने से कोई इनफर्टिलिटी नहीं होती है कि आपको प्रेगनेंसी इससे अबॉर्ट होने के बाद में प्रेगनेंसी नहीं होएगी, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन
हमेशा की तरह मैं यही कहूँगी, जब भी आप ये मेडिसिन लेते हैं तो अपने डॉक्टर की सलाह के बिना ना लें। अपनी जो भी पास्ट हिस्ट्री है उसके बारे में सही जानकारियाँ दें, क्योंकि अगर आप क्लियर से सब चीज़ें करेंगे तो आपका डॉक्टर आपके बारे में अच्छे से जानेगा, अच्छे से आप लोगों को ट्रीटमेंट देगा और आप हेल्दी रहेंगे। और अगर आप हेल्दी हैं तो आपका पूरा परिवार निश्चिंत रहता है और आप भी खुश रहते हैं, आपकी हेल्थ भी अच्छी रहती है। इसलिए हमेशा की तरह मैं यही कहूँगी, अपनी हेल्थ का, अपनी हाइजीन का और अपनी हाइजीन का और अपनी हेल्थ का और अपने आप का ध्यान रखें। अपनी फैमिली प्लानिंग के बारे में जानें, उसको अपडेट करते रहिए, अपने आप को खुश रखिए, स्वस्थ रखिए। नमस्कार।